और अब देख लेते हैं खबरें फटाफट। छात्रा के हत्यारे को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर कोटा लाया जा चुका। आरोपी टीचर 8 दिनों से फरार चल रहा था। हाईकोर्ट ने आरएस भर्ती की प्री परीक्षा 2021 का नतीजा रद्द कर दिया। ऐसे में मुख्य परीक्षा का आयोजन भी टला। 25 और 26 फरवरी को यह परीक्षा होनी थी। आरएस की प्री परीक्षा का परिणाम रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों ने खुशी जताई और शोर मचाकर जश्न मनाया। सीएम अशोक गहलोत कल सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। बजट में मिशन 2023 की छाप नजर आएगी। इस बजट में हर वर्ग की अपेक्षाओं का ख्याल रखा जाएगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश का कल पेश होने वाला बजट ऐतिहासिक होगा। डोटासरा ने यह भी बताया कि पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट आ रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री को सभी लोगों ने मिलकर सुझाव दिए। कल प्रदेश का बजट पेश होने वाला है और इस बार किसानों का बजट अलग से आएगा। ऐसे में इस बार के बजट को लेकर कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि इस बार का बजट ऐतिहासिक होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि 3 साल में सरकार ने सिर्फ घोषणाओं का अंबार लगाया, लेकिन धरातल पर उनकी योजनाएं उतर नहीं पाई। ऐसे में सीएम कल के बजट में भी घोषणाओं का पिटारा जरूर खोलेंगे, लेकिन उस पर जनता का कुछ भला होगा ऐसा लगता नहीं है। जयपुर के वार्ड 139 में झालाना बाईजी की कोठी का महापौर सौम्या गुर्जर ने औचक निरीक्षण किया। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर नगर कच्ची बस्ती का भी निरीक्षण किया। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने पदभार ग्रहण करने के महज 4 दिन बाद बड़े बदलाव किए। कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से कर्मचारियों में रोष था, लिहाजा धर्मेंद्र राठौड़ ने सख्त कदम उठाते हुए कर्मचारियों की तनख्वाह 1 तारीख को देने का वादा किया। आरटीडीसी के नए अध्यक्ष बने धर्मेंद्र राठौड़ पदभार ग्रहण करने के बाद अपने काम को लेकर सजग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी विलेज टूरिज्म भी लाया जाएगा, जिसमें विलेज में जाकर या गांव जाकर आरटीडीसी अपना होटल बनाएगा, जिसके जरिए गांव में भी विकास होगा, राजस्थान की संस्कृति भी आगे बढ़ेगी। देश में 175 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.98% पर पहुंच गई। देश में कोरोना के केसेस में लगातार गिरावट आ रही है। 24 घंटे में 13,405 नए केस सामने आए, 235 की जान गई। देश में कोरोना के 1,81,075 एक्टिव केस मौजूद हैं। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के चंपावत में गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एडीजीपी सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर जेल से रिहा होने पर Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। भारतीय शेयर मार्केट पर यूक्रेन संकट का असर साफ तौर पर पड़ रहा है। खुलते ही बाजार 1000 पॉइंट लुढ़क गया। जयपुर में आईटी विभाग की छापेमारी हुई। 2 ठेकेदार समूहों के 19 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी हुई। बूंदी के इंडौली में एलडीसी लोकेश मीणा सुसाइड मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को पकड़ लिया। सुसाइड नोट और एफआईआर में दर्ज लोगों में इससे पहले 8 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। भीलवाड़ा में मांडल थाना पुलिस ने तरबूज की आड़ में ट्रक में अवैध शराब तस्करी पकड़ी। थानाधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि अजमेर राजमार्ग पर कोठारी नदी पुलिया के पास नाकेबंदी लगाई हुई थी। इस दौरान एक ट्रक रुकवाया गया, जिसमें 40 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। डूंगरपुर में नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक को पकड़ा गया। पुलिस ने ट्रक से 1.5 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की। शराब कचरे के बोरों की आड़ में छिपाकर गुजरात तस्करी की जा रही थी। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। कोटा आरपीएफ ने रेलवे वर्कशॉप कॉलोनी में चोरी करते 2 शातिर बदमाशों को पकड़ लिया। उनकी निशानदेही पर चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी 7-8 दिन पहले भी चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। उदयपुर एसीबी की टीम ने डूंगरपुर जिले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां एसीबी की टीम ने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर उपेंद्र सिंह महलावत समेत 3 अधिकारियों को 1,60,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उदयपुर में लापता महिला का शव कुएं में मिला। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। झुंझुनू में पुलिस ने गांव में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, जहां रखी वॉश को मौके पर नष्ट करवाकर उसकी भट्टी को तोड़ा गया। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा में पुलिस ने महिला से चेन स्नैचिंग के मामले का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी हुई सोने की चेन और 10 बाइक बरामद हुई। 12 में सोने घर से चोरी का मामला सामने आया, जहां से चोरों ने 2 अलमारी में रखे 5 तोला सोना, 3 किलो चांदी, 30,000 नकदी पार कर ली। पीड़ित ने थाने में शिकायत दी है। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। जैसलमेर के रामगढ़ में बीएसएफ जवानों की वजह से 4 लोगों की जान बच गई। यहां मोटरसाइकिल समेत 4 लोग नहर में गिर गए थे, जिन्हें वक्त रहते बीएसएफ जवानों ने सकुशल बाहर निकाल लिया।
जयपुर के बस्सी कानोता थाना इलाके में रेडीमेड फुटवेयर की दुकान में अचानक आग लग गई। आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बाड़मेर के गुडा मलानी थाना क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल छिड़ककर ई मित्र की दुकान पर आग लगाने की कोशिश की। गनीमत रही कि आग ने विकराल रूप धारण नहीं किया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में बीती रात एक बेकाबू ट्रेलर हाईवे से नीचे उतर के गड्ढे में जा गिरा। हादसे के बाद ट्रेलर में आग लग गई, लेकिन गनीमत यह रही कि चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। पोखरण में बेकाबू गाड़ी पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाड़मेर में एक ट्रेलर और बाइक की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद मोटरसाइकिल की टक्की फट गई, जिससे ट्रेलर में भीषण आग लग गई। आग लगने से एक व्यक्ति की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक सवार दूसरे व्यक्ति की ट्रेलर की चपेट में आने से मौत हो गई। बारां जिले के बारा मांगरोल सड़क मार्ग पर बहुत गांव में बेकाबू ट्रक मंदिर के चबूतरे से टकरा गया। टक्कर से लालबाई माताजी का चबूतरा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रक भी क्षतिग्रस्त हुआ। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के गांव सागौर में एक युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। कोटा में मॉल की पार्किंग में दंपति का हंगामा हुआ। पति ने पत्नी से कहा, काट दो महिला की गर्दन। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इस समय ये वीडियो। पाली में बैंक से कर्ज लेकर चल बसे पति और ससुर के बाद अब पीड़ित मां अपनी 5 बेटियों और एक बेटे का पालन पोषण नहीं कर पा रही। ऐसे में कर्ज में दबा परिवार कलेक्टर के दफ्तर गुहार लगाने पहुंचा। बैंक कुर्की से अपनी जमीन बचाने के लिए कलेक्टर से अपील की जा रही है। ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार की ओर से बजट नहीं मिलने के मामले में सरपंच संघ ने रोष जताया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बजट में सरपंचों का वेतन बढ़ाने सहित 13 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हुई, जिससे टोंक के सरपंच आंदोलन करने को मजबूर हैं। भरतपुर के कामा में नगरपालिका प्रशासन द्वारा रातों रात नगरपालिका को तीर्थराज विमल कुंड स्थित फायर स्टेशन और यात्री विश्राम गृह स्थानांतरित करने के विरोध में कामा कस्बे वासियों अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। पहले दिन कामा कस्बे की महिलाओं ने भजन मंडली के साथ धरना स्थल पर ही कीर्तन कर नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। गंगानगर के जिला कारागृह में जॉर्डन ऑफ विनोद शोरान और लॉरेंस बिश्नोई गुट के बंदी आपस में भिड़ गए। खाना खाने के दौरान दोनों गुटों के बंदियों के बीच पहले कासूनी हुई, फिर बात हाथापाई तक जा पहुंची। मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्ड रोहिताश ने बीच बचाव की कोशिश की तो उससे भी मारपीट की गई। करीब आधे घंटे तक दोनों गुटों के बंदियों में हाथापाई होती रही। बाद में काफी मशक्कत के बाद सुरक्षा गार्ड के द्वारा बंदियों को अलग अलग किया गया और अलग अलग बैरक में उन्हें रखा गया। हाथापाई के दौरान जिला कारागृह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में रखा माइक सेट समेत कई सामान क्षतिग्रस्त हो गए। दौसा से एक और खबर सामने आई, जहां पर मीनावाड़ा गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और शमशान में जाने के लिए पर्याप्त रास्ता नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों को पगडंडियों का सहारा लेकर स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र में जाना पड़ता है। रास्ते की समस्या को लेकर आज ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को पत्र लिखा। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के सामने आज सीमेंट फैक्ट्री साहू नगर के वासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साहू नगर से सैकड़ों लोग नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर जमकर फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की गई। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन राजसमंद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सदस्यों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की। पोखरण में पीपा क्षत्रिय समाज ने परिवहन निरीक्षक रमेश दर्जी के निलंबन का विरोध किया और परिवहन निरीक्षक को बहाल करने की मांग की। राजपूत समाज ने गोविंद सिंह डोटासरा के महाराणा प्रताप पर दिए गए बयान का विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। राजपूत समाज ने कोटा जिला कलेक्ट्रेट पर डोटासरा के खिलाफ नारेबाजी की। सवाई माधोपुर में नगर परिषद सभागार में विधायक दानिश अबरार ने पार्षदों की बैठक ली। राज्य के बजट के लिए विधायकों ने पार्षदों से सुझाव मांगे। बारां जिले के कोयला गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां बच्चों के लिए बने खेल के मैदान में स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों ने मिलकर सरसों की फसल बो दी। फसल की वजह से यहां बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं बची। डूंगरपुर विधानसभा से विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा आज अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान विधायक ने जनसुनवाई की और लोगों की समस्याएं सुनी। जोधपुर के भोपालगढ़ में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती के बारे में जानकारी मिलने पर नारकोटिक्स विभाग ने कार्रवाई की। एनसीबी ने पुलिस की मदद से हीरा देसर गांव में अफीम की खेती को पकड़ा है। खेत में फसलों के बीच क्यारियां बनाकर अफीम की खेती की जा रही है। खेत के चारों ओर तारबंदी की गई थी। जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में यहां अफीम के पौधे जब्त करके उन्हें नष्ट किया गया।
बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा विभाग की भूमि पर किए गए कच्चे पक्के अतिक्रमण को नगर परिषद और पुलिस प्रशासन की टीम ने हटाने का काम शुरू किया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय रेलवे ने माल यातायात की वृद्धि के लिए अधिक से अधिक सुविधाओं में विस्तार करके नई प्रोत्साहन योजनाओं को बढ़ावा दिया। इसी को लेकर पमरे ने भी माल यातायात की बढ़ोतरी के लिए तीनों मंडलों के माल यातायात में सुविधाओं का विस्तार किया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने 10 महीने में टिकट चेकिंग के दौरान चालू वित्तीय वर्ष में 2021-22 में 124 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। जैसलमेर जिले में बाल वाहिनी संचालन के संबंध में पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से 22 फरवरी से 28 फरवरी तक सघन विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत में बाल वाहिनियों की सघन जांच की गई। वहीं पुलिस ने शिक्षण संस्थाओं के संचालकों को पाबंद किया कि वो सरकार द्वारा विद्यालयों में संचालित हो रही बाल वाहिनियों के संबंध में जो एसओपी जारी किए उसकी कठोरता से पालना करवाएं। राजसमंद में राज्यवास ग्राम पंचायत के अमलोई में 2 साल से बंद पड़ी सरस डेयरी दोबारा शुरू कर दी गई है। उदयपुर में हिंदुस्तान स्काउट गाइड का चिंतन शिविर आयोजित हुआ, जिसमें जिले के सभी स्काउट गाइड सदस्य मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय रामनारायण चौधरी की आज जयंती। इसी मौके पर उनकी कर्मस्थली झुंझुनू के विद्यार्थी भवन में भी सुबह से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर याद किया गया। कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कारोबार बढ़ता जा रहा है। तलवंडी निवासी भीमराज की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। भारतीय टीम ने इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2020 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी है। राहुल द्रविड़ बोले कि वर्ल्ड कप में जाने के लिए कोई सही फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम कॉम्बिनेशन के लिए पूरी तरीके से क्लियर हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटेंगे।